दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध की बात तो सब करते हैं, पर महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया देवेर का युद्ध, उसको तो बस इतिहास के किसी पन्ने में दबा के रख दिया गया है। पर आज हम उन पन्नों को खोलेंगे और चर्चा करेंगे प्रताप के उस पराक्रम की, जिसके बारे में आपको किसी इतिहासकार ने नहीं बताया। स्वागत है आपका करम क्लिप्स में। हल्दी घाटी के युद्ध के 7 साल तक प्रताप ने 15,000 सैनिकों के साथ मुगलों के 84 थानों पर हमले किए और उन्हें जीत लिया। भामाशाह और ताराचंद का मुगल कारवाओं को लूटना। हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त होते ही प्रताप ने अपने 2 विश्वास पात्रों भामाशाह और ताराचंद को मालवा की तरफ कूच करने को कहा। उनका उद्देश्य यह था कि वहां से जा रहे मुगलों के कारवाओं को लूटना। अब तक ये मुसलमान करते आए थे, पर अब हिंदू भी इसे बखूबी सीख गए थे। मालवा एक बहुत ही आवश्यक रूट था भारत से लूटे गए सामान को गुजरात के तटों तक ले जाने के लिए, जहां से मुगल उस सभी सामान को बगदाद, ताशकंद और अरब में भेज दिया करते थे। उस समय के हाल के बारे में M.A. खान की बुक जिहाद, A Legacy of Forced Conversions, Imperialism and Slavery आपको बेहतर बता पाएगी। M.A. खान अपनी पुस्तक में लिखता है, काफिर हिंदुओं के खून पसीने से अर्जित किया हुआ धन और संपत्ति अब अरबों के खलीफा को भेज दिया जाता था। दमास्कस, बगदाद, कायरो, ताशकंद, मक्का और मदीना में इन्हें ले लिया जाता था, जहां इन्हें मुसलमान आपस में बांट लेते थे। उसी समय काफिरों को सजा दी जाती थी, उनकी कोई औकात नहीं बची थी। 1573 से जब से अकबर ने गुजरात में अपने पैर जमाए थे, तब से हर साल 15,000 मुसलमान हज के लिए मालवा रास्ते से रवाना होते थे। indiafacts.org के मुताबिक 1576 में एक बार एक मुगल कारवां आगरा से हज के लिए निकला, जिनके पास 6 लाख रुपए थे। ऐसे ही 1577 में एक कारवां निकला जिसके पास 12 लाख रुपए तक की रकम थी। भामाशाह और ताराचंद ने घात लगाकर ऐसे कई कारवाओं को लूटा। मुगल एक भी कारवां नहीं बचा पाते थे, क्योंकि कारवां कब लुटेगा और कहां लुटेगा ये तो भामाशाह और ताराचंद ही निश्चित करते थे। अगले 5 साल तक उन दोनों ने इतने कारवां लूटे कि प्रताप की सेना को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और 20,50,000 रुपए ला कर दिए, जिसके इस्तेमाल से थानों को मुगलों से मुक्त कराया जाना था। अगले कुछ सालों में मोबी और बांसवाड़ा के थानों के लिए भीषण युद्ध हुए और प्रताप उन सभी में विजयी रहे। प्रताप ने कई सैनिकों को स्वयं की सेना में मिलाया, जिससे उनके 10,000 सैनिक और बढ़ गए। पर अब बारी थी आखिरी आक्रमण की, जो कि होना था देवेर के थाने पर। देवेर का युद्ध। देवेर से 10 किलोमीटर दूर प्रताप, भामाशाह, रावत कृष्णदास, गोपालदास, प्रताप के भाई शक्ति सिंह और उनके बेटे, भीलों के राजा राणा पूंजा, ताराचंद और स्वयं महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह देवेर पर हमला करने की योजना बनाते हैं। युद्ध में जाने से पहले यह निश्चित किया जाता है कि कोई भी खुले मैदान में नहीं लड़ेगा। पहले एक टुकड़ी गांव वासियों के बीच में मिल जाएगी और थाने की तरफ बढ़ेगी। वहीं प्रताप के बेटे अमर सिंह गांव को अपने सैनिकों के साथ घेर लेंगे। भील पेड़ों पर बैठ जाएंगे और वहां से गुलेल से पत्थर मारेंगे और प्रताप और भामाशाह जंगल में छुपे रहेंगे। अकबर ने एक भी थानेदार हिंदू नहीं रखा था। वो जानता था कि वो सिर्फ मुसलमानों पर ही भरोसा कर सकता है। 16 सितंबर 1583 को सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। अचानक हर हर महादेव के जयकारे पूरे नगर में गूंजने लगे और मुगलों पर 3 तरफ से प्रताप की सेना ने आक्रमण किया। थाने का सुल्तान सरीमा खान समझ ही नहीं पाया कि ये हुआ क्या है। सरीमा अपनी फौज को लेकर किले के बाहर आया और अपने हाथी पर बैठकर लड़ने लगा, पर सामने प्रताप खड़े थे। प्रताप ने सरीमा की तरफ भाले फेंके, पर क्योंकि सरीमा हाथी पर बैठा था तो ऊपर बैठे होने की वजह से भालों से वो बच गया। इतने में प्रताप ने हाथी के सर में तलवार घुसा दी और एक राजपूत योद्धा की मदद से उसे गिरा दिया। सरीमा भाग के एक घोड़े पर चढ़ गया और लड़ने लगा, पर तभी भीलों ने अपना आक्रमण चालू किया और पेड़ पर ऊपर बैठे बैठे वो गुलेल से पत्थर मारने लगे। एक एक पत्थर इतना भारी होता था कि एक पत्थर लगने पर ही इंसान मारा जाता था। सरीमा को जब सामने मौत नजर आई तो वो पीछे ही भागा, जहां पर प्रताप के बेटे अमर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सरीमा अब दोनों तरफ से फंस चुका था। इतने में ही अमर सिंह ने अपना भाला सरीमा के अंदर उतार दिया।
अमर का भाला इतनी वेग और शक्ति से आया था कि भाले की नोक सरीमा के पार तो हुई ही, परंतु उसके घोड़े के पार भी हो गई। इस तरह से देवेर का युद्ध समाप्त हुआ। कुंभलगढ़ किले के लिए लड़ाई। हल्दी घाटी के बाद कुंभलगढ़ का किला 5 साल के लिए मुगलों के हाथों में जा चुका था। अकबर ने उदयपुर शहर का नाम बदल के मोहम्मदाबाद कर दिया था। प्रताप ने देवेर का युद्ध जीतने के बाद ही कुंभलगढ़ की तरफ हमला किया, जिस पर कब्जा उज़्बेकी सुल्तान बहलोल खान का था। इससे पहले कि बहलोल कुछ समझ पाता, प्रताप की तलवार ने बहलोल को घोड़े के समेत काट डाला। ऐसा पराक्रम तो किसी ने कभी देखा ही नहीं था। महाराणा प्रताप के उस हमले के बाद मुगल सेना उबर नहीं पाई और राजपूतों ने कुंभलगढ़ को पुनः मुक्त करा लिया। 1583 के उस दिन से जब तक महाराणा प्रताप को मोक्ष प्राप्त हुआ, कोई मुगल या दुश्मन उनके साथ युद्ध लड़ने की हिमाकत नहीं कर सका। पर मेवाड़ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रताप की मृत्यु के बाद कैसे उनके बेटे अमर सिंह ने सत्ता संभाली और युद्ध को जारी रखा, ये हम दिखाएंगे अगले एपिसोड में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए करम क्लिप्स को। जय श्री राम।